हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लेके आए हैं असिस्टेंट कमांडेंट के जो पेपर 2 है उसकी स्ट्रैटेजी, उसके बुक लिस्ट और जो प्लान है। मेरे तरफ से मैंने एक प्लान बनाया है, उसके तहत एक प्लान भी लेके आया हूँ पेपर 2 के लिए। आप इस पर 100+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको बीच में छोड़ना है तो आप यहीं से छोड़ दें, क्योंकि बीच में छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आपको नहीं देखना है तो फिर आप यहीं पे छोड़ दें और लीव करके चले जाएं। और अगर देखना है तो आप पूरा देखें, अदरवाइज़ आधा अधूरा देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो फिर आप ज़रूर देखें। मेरी तरफ से यही रिकमेंड रहेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको देखना है तो देखें, अदरवाइज यू कैन लीव दिस वीडियो एट नाउ। ओके, तो आज इसकी स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, जिसपे आपको स्कोर टारगेट रखना 100+ का। और हमारा एक और क्या टारगेट है तो देखिए, ये असिस्टेंट कमांडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन चैलेंज, और जिसमें हमारा स्कोर कितना होना चाहिए तो 100+ स्कोर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100+ स्कोर। ये टारगेट होना चाहिए आपका, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चैलेंज विद गुड रैंक, ठीक है, आपका मनपसंद सर्विस मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले ये टारगेट ले लीजिए कि मुझे 100+ एंड फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन चैलेंज, या फिर आपका कोई और आपने 2 अटेम्प्ट दे रखा है तो ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए विथ गुड रैंक। ओके, तो कैसे हम इस पेपर को टैकल करेंगे, कैसे हम इस पेपर में 100+ स्कोर करेंगे, तो उस चीज़ पे बात करते हैं हम कैसे इस पर 100+ स्कोर कर सकते हैं। तो टारगेट आपने याद रखना है फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन चैलेंज, और यदि आपका दूसरा तीसरा है तो ये चौथा, ये आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें आप गुड रैंक के साथ आपका जो मनपसंद फोर्स है वो आपको अलॉट हो जाए। ठीक है, एंड स्कोर इज 100+। ठीक है, 100+ होना चाहिए। ये हमेशा अपना मन में, माइंड में बैठा के चलिए। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस क्या है, आपको ऐसे पूछेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्गूमेंट एंड सिंपल ग्रामर। तो जो ऐसे आपको कितना पूछेंगे? 4, टोटल 4 ऐसे पूछेंगे। पार्ट 1 में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, 2 पार्ट रहेंगे। आपको पार्ट 1 में कितने? 80 मार्क्स। टोटल कितने? 80 मार्क्स के 4 ऐसे, टोटल 6 ऐसे रहेंगे, लेकिन आपको लिखना है 4। ठीक है, कोई भी चुन के ऑप्शनल रहता है, 6 ऐसे रहता है, 6 में से आपको 4 लिखने हैं। और जो आपका सेकंड पार्ट है विच इज़ 120। आप ऐसे को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। ऐसे का आपको प्रेफरेबल है लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट जो ये पार्ट है, जो पार्ट 2 है, ये पार्ट ओनली इंग्लिश में। तो इसके लिए तो आपको फिर इंग्लिश अच्छा से करना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे के लिए आप कोई भी पार्ट कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्या रहेगा? तो पार्ट 2 में रहेगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्गूमेंट और सिंपल ग्रामर। ठीक है, ये 120 मार्क्स के, ये 80 मार्क्स के, टोटल 200 मार्क्स, एंड आपको अलॉट होंगे 3 आवर्स। इतने में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। और दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव नेचर। ठीक है, मतलब कि आपको पेन और पेपर का यूज करना होगा, कंप्यूटर में कंप्यूटर वाइज नहीं होगा। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में है, लिखना होगा। अब ये सिलेबस के बारे में हमने देख लिया कि ऐसे है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्या क्या है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, काम आ जाएगा आपका। बार बार आपको PDF खोलने का ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, बात करते हैं सोर्सेज की। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज इधर से उधर से जुगाड़ कर लेते हैं। उतना कवड़ा बनाना नहीं है आपको। एक टारगेट, 1 अटेम्प्ट सिलेक्शन चैलेंज। कैसे? तो मैं यहाँ पे सोर्सेज, ये मेन है, सिलेबस प्लस सोर्सेज और प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं ऐसे के लिए आपको बोलूँगा, ऐसे के साथ साथ इसके सब ऐसे इस इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले ऐसे कवर होगा। ठीक है, ऐसे जो ऐसे लिखेंगे वो कवर होगा। उसके बाद आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा, जिसका इंग्लिश ख़राब है उसकी इंग्लिश इम्प्रूव आएगा, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा।
नेक्स्ट आपका और क्या होगा, तो वोकेब बढ़ेगा। वोकेब बढ़ेगा तो जो कि आपका ग्रामर में यूज हो जाएगा, ठीक है। आपके सेंटेंस फ्रेमिंग में बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। सेंटेंस फ्रेमिंग आपको खुद ब खुद आ जाएगा अगर आप रोज़ रेगुलर 1 घंटा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो। मैं हिंदू क्यों मना कर रहा हूँ ये मैं बताता हूँ क्यों मना कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बताऊँगा। इंडियन एक्सप्रेस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पर्सनली बहुत अच्छा पेपर है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें और रोज़ 1 घंटा पढ़ें, तो इससे आपके ऐसे कवर होंगे, वोकेब कवर होगा, आपका इंग्लिश ग्रामर पोर्शन, जो सेंटेंस फ्रेमिंग आएगा जब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट या फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, तो उसमें आपकी इंग्लिश में मिस्टेक नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, आपके ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और क्या है साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट विच इज़ GS1 में जो करंट अफेयर्स आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। GS1 में आपके करंट अफेयर कवर हो जाएगा, करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा GS1 के लिए, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। और आपका ऐसे में क्या होगा, तो एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए, वहाँ से आइडिया मिलेगा, आइडिया पेज जो होता है, ठीक है, उसको पढ़िए तो वहाँ से आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। फिर आप जो रिसेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए, लाइक कोविड पिछला साल एक ऐसे शायद आया था, कोविड के से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो ये आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा तो आराम से लिख पाइएगा, इट्स इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ओके। तो आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो ऐसे के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़िए आप, हिंदी मीडियम में अगर इंग्लिश ऐसे लिखिएगा फिर भी आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्योंकि आपका जो बचा पोर्शन है ये पोर्शन में तो इंडियन एक्सप्रेस आपका काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे के लिए अगर आप ऐसे हिंदी में लिखना चाहते हैं, जो भी बच्चे ऐसे हिंदी में लिखना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको या तो दैनिक जागरण या फिर प्रभात खबर में भी एडिटोरियल्स अच्छा होते हैं, या फिर और दैनिक भास्कर, ठीक है। कोई भी एक का वहाँ का जो संपादकीय पेज है उसको पढ़िए, संपादकीय पेज, और उससे आगे कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिर्फ संपादकीय पेज, वही एडिटोरियल सेक्शन, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। बट हिंदी मीडियम को इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि इंडियन एक्सप्रेस से क्या क्या कवर होगा, बस इतना लिमिटेड रखिए, सोर्स पक्का 100+ स्कोर आएगा, ठीक है। राज्यसभा टीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखिए, ठीक है, द बिग पिक्चर या फिर देश देशांतर, जो भी टॉपिक्स, या फिर सिक्योरिटी स्कैन बोल के एक प्रोग्राम चलता है, उसको आप देखिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे आएगा आपका, नक्सलिज्म के बारे आएगा आपका, टेररिज्म के बारे आएगा, इस तरह से डिफरेंट थिंग्स के इस सिक्योरिटी स्कैन बोल के एक प्रोग्राम चलता है, उसको देखिए। प्लस बिग पिक्चर जो है उसको देखिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, एक आइडिया आएगा, और उसी आइडिया को, जो हिंदी मीडियम को हिंदी में देखिए, जो इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में देखिए। इससे क्या होगा कि आपके ऐसे में डायमेंशंस आपके जो डायमेंशंस बहुत ब्रॉड हो जाएंगे, और ऐसे में आप इसे अच्छी तरीक़ा से वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिससे आपके गुड स्कोर होंगे। तो राज्यसभा टीवी ज़रूर देखिए, अपने मोबाइल में देखिए, यूट्यूब में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राज्यसभा टीवी नहीं देखता, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा ऐसे लिख पाएगा। दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। एंड नेक्स्ट है रीड आर्टिकल्स। आपको जब भी समय मिलता है, आप कोई भी आर्टिकल्स मिलता है पढ़िए, इससे इंग्लिश इंप्रूव होगा। तो आप इंग्लिश में गलती नहीं कीजिएगा, वहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग सही से कर पाइएगा, ठीक है। सेंटेंस फ्रेमिंग आप सही से कर पाइएगा, तो रीड कोई भी आर्टिकल्स आपको मिलता है तो आप पढ़िए वहाँ से, ठीक है। अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके इंग्लिश इंप्रूव होगा, वोकेब इंप्रूव होगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या करना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लिए एक ही बुक, एक ही सॉल्यूशन, वो है, मैं प्रीफर करूँगा SP बख्शी के इंग्लिश ग्रामर। बहुत कम कॉस्ट में मैंने ली थी, 180 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन मंगा लीजिए SP बख्शी, और इसे पढ़िए, यहाँ से वोकेब और आपका इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाएगा। और मैं हिंदू इसलिए मना कर रहा था क्योंकि आपको देखना है रोज़ ओनली IAS का एडिटोरियल डिस्कशन, ठीक है। ओनली IAS एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के आप एडिटोरियल डिस्कशन जाके रोज़ देखें। उस चैनल के ओनली IAS के एडिटोरियल सेक्शन में जाएं, एडिटोरियल के जो डिस्कशन है वहाँ का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप रोज़ का एडिटोरियल डिस्कशन देखिए। वहाँ पे वो हिंदू के एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, वहाँ से आपका हिंदू कवर हो जाएगा। और पर्सनली आप इंडियन एक्सप्रेस तो आपको पढ़ना ही है।
आप जितना भी डिस्कशंस देख लीजिए, आप जब तक पर्सनली नहीं पढ़ेंगे यू कांट राइट ऐसे। ओके, तो ये था आपका सोर्सेस। बस इतने सोर्सेस को रखिए लिमिटेड, आपके सारे चीज़। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, यहीं से आपका रिपोर्ट राइटिंग भी कवर होगा, इसी से आप रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लीजिएगा, बट आइडिया मिल जाएगा कैसे लिखना है। आप काउंटर आर्गूमेंट्स सीख जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप काउंटर आर्गूमेंट राज्यसभा टीवी भी देखिएगा तो आप काउंटर आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर से ग्रामर कवर, और ओनली IAS के आप एडिटोरियल डिस्कशन देखिए। बस इतने लिमिटेड सोर्स ही रखने हैं आपको। ज़्यादा सोर्स रखिएगा, ज़्यादा कबाड़ा बनाइएगा, फिर भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने वो चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखा होगा, उसमें एक वर्ड बोलता है कि मुझे तुम्हारे वो 10,000 मूव से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए। याद रखिए, जो 10,000 मूव था वो जो अक्षय कुमार ने एक बार प्रैक्टिस की थी, उससे डर नहीं है। मुझे तुम्हारे वो मूव से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किए। देयर मीन्स एक मूव को 10,000 बार। तो आप लिमिटेड रिसोर्स रखिए और उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए, कंटिन्यूस रिवीजन कीजिए। आज के डेट में कछुआ नहीं, आज के डेट में खरगोश नहीं जीतता है रेस, आज के डेट में कछुआ जीतता है रेस, जो लगातार कंटिन्यू बना के रखता है, कंटिन्यूस पढ़ता है, ठीक है। आज पढ़ लिया 8 घंटा, फिर कल नहीं पढ़ा, फिर परसों 2 घंटा पढ़ा, फिर अगला दिन 5 दिन नहीं पढ़ा, फिर 8 घंटा पढ़ा। इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बात क्लियर। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन चैलेंज चाहिए तो आपको ये फॉलो करना होगा। वीक प्लान क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या होना चाहिए? तो वीकली प्लान ये होना चाहिए कि आपको 2 ऐसे लिखने हैं, एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। उसका प्रॉपर इवोल्यूशन करना है, अगर कोई आपके अगल बगल है तो उससे इवोल्यूट करवाइए। 5 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कीजिए, डेली 15 वोकेबलरी और 10 ग्रामर के रूल्स। ये ग्रामर के रूल्स सीखिएगा तो फिर आपका सेंटेंस फ्रेमिंग प्लस ग्रामर दोनों में काम आ जाएगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जन बोलेंगे इंग्लिश का उतना ज़रूरत नहीं यार, गलत लिखोगे तो थोड़ी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो 10 रूल्स आप ग्रामर के जरूर देखिए, ठीक है। 10 रूल आप ग्रामर के, और डेली 1 घंटा आपको राज्यसभा टीवी के डिबेट्स देखने हैं, ठीक है। डेली 1 आवर आप राज्यसभा टीवी को दीजिए, आप देखिए आपका कितना इंप्रूवमेंट होगा, कितना आपका डायमेंशन ब्रॉड होगा, ठीक है। तो 5 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है, कहीं से भी उठाइए, 15 वोकेब्स और 10 ग्रामर। की क्या है? तो डू प्रैक्टिस, ठीक है। सक्सेस का की क्या है? तो डू प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और ये डेली प्लानिंग आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। ये वीकली प्लानिंग, सॉरी, ये वीकली प्लानिंग, वीक में 2 ऐसे, 1 रिपोर्ट, सॉल्व 5 कॉम्प्रीहेंशन इन वीक, एंड पर डे 15 वोकेब। ये मैंने यहाँ पे वीक नहीं है, ये वीकली नहीं है, ये आपको पर डे 15 वोकेब और पर डे 10 ग्रामर के रूल्स प्लस राज्यसभा टीवी डेली 1 घंटा। बस आप इतना कीजिए एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए आपका सॉल्व होता है या नहीं होता है, फिर बताइएगा मुझे। और की क्या है? तो डू प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। आप लिखने का आदत नहीं तो आप लिखने का आदत डालिए और देखिए आपका होता है कि नहीं होता है, फिर बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब करो। थैंक यू।